हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 आरबीएससी प्रकाश। ये पार्ट 2 है अपने। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख ले। क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है अपने पास में? इसको और डिटेल में मैं डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा आगे और समझाऊंगा भी जब परावर्तन के नियम पढ़ेंगे तब। अभी केवल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या है आपके पास में? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो पृष्ठ द्वारा प्रकाश की किरणों को एक निश्चित दिशा में लौटाने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया? ये आपके पास में प्रकाश की किरणें हैं। क्या होगा? प्रकाश की किरणें जब किसी पृष्ठ पर आपतती है या गिरती है तो पृष्ठ द्वारा प्रकाश की किरणों को लौटाने या परावर्तित करने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला परावर्तन होता है आपके पास में नियमित परावर्तन। दूसरा परावर्तन होता है आपके पास में विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर, या आपके पास में चिकना पृष्ठ है, या आपके पास में चिकना पृष्ठ है, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर गिरती है या आपतित होती है तो चिकने पृष्ठ द्वारा प्रकाश की किरणों को एक निश्चित दिशा में लौटाने की क्रिया को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। क्या होगा आपके पास में? प्रकाश की किरणें चिकने पृष्ठ पर गिरी, चिकने पृष्ठ द्वारा फिर से प्रकाश के परावर्तन को एक निश्चित दिशा में लौटाना है। ऐसा नहीं कि किसी भी दिशा में लौट जाएगी, नहीं। ये आपको समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। विसरित परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर, या आपके पास में खुरदरा पृष्ठ है आपके पास में, ये आपके पास में खुरदरा पृष्ठ है। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो खुरदरे पृष्ठ द्वारा प्रकाश की किरणों को सभी दिशाओं में फैला देने की क्रिया को प्रकाश का विसरित परावर्तन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी दिशा में, निश्चित दिशा में, नहीं, सभी दिशाओं में फैल जाएगी। कहीं पे गिरी और सब दिशाओं में फैल जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल है आपके पास में, कमरे के अंदर खिड़की लगी होती है कहीं पे भी, तो ऐसा नहीं कि खिड़की की सीध में ही प्रकाश आता है, नहीं। जब प्रकाश कमरे में एक दीवार पर गिरता है तो फिर क्या होता है? पूरे कमरे के अंदर उजाला हो जाता है। ये आपके पास में प्रकाश का विसरित परावर्तन का एग्जाम्पल है। ये प्रकाश का नियमित परावर्तन आप लैब के अंदर देखोगे। जब प्रकाश की किरणें आ रही है तो वापस एक सीधी निश्चित दिशा में कैसे गमन करती है, ये सब आप लैब के अंदर देखोगे। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन के, ये हम देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं पहले। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन के नियम? परावर्तन के नियम देखेंगे हम लोग। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, और उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, हवा ले लेते हैं, पहला माध्यम से दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर
आपतित होती है तो प्रकाश की किरणों का एक निश्चित दिशा में परावर्तन निश्चित दिशा में लौटना लिख दे, लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या होगा आपके पास में, पहले ये समझ लेते हैं। ये आपके पास में एक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक, परावर्तक पृष्ठ हम लोग कांच ले लेते हैं। ये आपके पास में माध्यम दूसरा होगा। ये आपके पास में हवा है, पहला माध्यम होगा ये। क्या होगा अब आपके पास में, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम में गमन करती हुई, ये आपके पास में प्रकाश की किरणें हैं, एक माध्यम मतलब हवा में गमन करती हुई, हवा से आती हुई कहाँ गिरती है, दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर। दूसरा माध्यम क्या आपके पास में, कांच। दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर गिरती है तो प्रकाश की किरणों का एक निश्चित दिशा में लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम से पहले ये चीज़ें समझना जरूरी है आपको। अब यह आपके पास में समझना जरूरी है कि ये आपतित किरण है आपके पास में, यह आपके पास में परावर्तित किरण है। आपतन बिंदु जहां पर आके गिर रही है, यहां पर एक हम लोग अभिलंब डालते हैं। ये अभिलंब हो गया आपके पास में। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको आपतन कोण बोलते हैं, जिसको आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलते हैं और उसको आर से डिनोट करते हैं। पहला नियम क्या है आपके पास में परावर्तन का नियम, पहला नियम ये है आपके पास में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होंगे। आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही समतल में होंगे। दूसरा क्या है आपके पास में नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान सदैव निश्चित होगा। आपतन कोण व परावर्तन कोण कोण का मान सदैव निश्चित होगा। जैसे एंगल आई इजिकल टू एंगल आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपके पास में क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे दर्पण।